बंगाली समाज के सांस्कृतिक धरोहर को जीवित बनाए रखने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से लखनऊ में बंगाली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बंगाली अड्डा का आयोजन किया गया। बता दें कि रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी मुक्तिनाथानंद महाराज कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम गांगुली और अन्य प्रमुख सदस्यों ने 11,10,000 रूपए का दान विवेकानंद अस्पताल और मिशन की सेवा के लिए भेंट किया। ईशा मिशा ग्रुप की नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इसके अलावा बोंग फेस्ट सीजन 2 के अंतर्गत कला प्रतियोगिता, बांग्ला कविता पठन, रविंद्र संगीत और शिव तांडव स्त्रोत पर नृत्य जैसी विभिन्न गतिविधियों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी। बता दें कि प्रांगण में लगे 34 से अधिक स्टॉलों पर बंगाली व्यंजन, परिधान और बेकरी उत्पाद उपलब्ध थे, जो विशेष आकर्षक का केंद्र रहे। और कार्यक्रम का संचालन अमिताभ राय, देवारती घोष और आंतरिक कुमार मुखर्जी ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये हम लोगों ने जब बंगाली अड्डा फॉर्म किया था तो हमारा उद्देश्य ये था कि पूरे लखनऊ में बंगाली कम्युनिटी जो है काफ़ी बड़ी है, लेकिन उनको एक साथ लाने का हमारा उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको हमारे कल्चर के बारे में, है ना, कि हम लोग जो मतलब कोलकाता और बंगाल से दूर हो गए हैं, लेकिन किस तरह से हम अपने कल्चर को बचा के रखें, है ना, क्योंकि कल्चर बचाना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो हमारा उद्देश्य बेसिकली यही था कि हम नई पीढ़ी जो है उनको अपने कल्चर के बारे में बता सके, क्योंकि उनके लिए कल्चर केवल दुर्गा पूजा तक सीमित थी, है ना, कि दुर्गा पूजा में हम लोग जो है बंगाली हो जाते हैं, उसके अलावा हम बंगाली। तो इस प्रोग्राम्स के थ्रू, इस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग जो है उस कल्चर को दोबारा नए पीढ़ी के बीच में लेके जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम किए हैं। हम लोग एक बांग्ला टीचिंग की क्लासेस भी हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, जिसमें जो बच्चे जिनको बंगाली पढ़नी नहीं आती है, जिनको बंगाली बोलनी नहीं आती है, उनको उस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम बंगाली पढ़ा रहे हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हम इस कम्युनिटी के थ्रू जो है कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है, इसमें केवल बंगाली सीखने के लिए केवल बंगाली लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ जो यहाँ के हैं लोग वो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बांग्ला सीखना चाहते हैं। तो इससे हम लोग और उत्साहित है कि इस कम्युनिटी को और किस तरह से बढ़ा करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन-कौन आज का कार्यक्रम तो हम लोग ने केवल इन हाउस रखा है, मतलब इसमें हमारे जितने बंगाली कम्युनिटी के जो गायक हैं, जो डांसर हैं, आज हमने उन्हीं को उत्साहित करने के लिए मंच में जो है हमने उनको स्टेज पे जगह दी है। उसके अलावा हम साल में 3 प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम जैसे पहला प्रोग्राम जो हमने कराया था संगीत नाटक एकेडमी में, उसमें हमने कलकत्ता से सिंगर्स बुलाए थे और उन्होंने आके परफॉर्म किया था, है ना। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम था उसमें हमने एक डांस ग्रुप को बुलाया था, उन्होंने आके परफॉर्म किया था। लेकिन आज का प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली जो हमारे खुद के घरों में जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने रखा। लखनऊ के जो बंगाली हैं, हम इनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो क्लब है या जैसे भी बताइए संगठन है, उसका नाम है बंगाली अड्डा। ये बंगाली अड्डा जो है ये टोटली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए किसी को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इसके ज़रिए हम सोचते हैं कि लखनऊ के सारे बंगाली इकट्ठा हो जाए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो बंगाली कार्यक्रम है, उससे जुड़े जो आने वाले प्रजन्म में उनको पता तो चले कि हम बंगाली लोग का हमारा कल्चर क्या है, हमारा वो है। और सिर्फ लखनऊ नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे देश में सब अपना अपना कल्चर संभाल के रखें, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ेगा और उसी एक छोटी सी कड़ी हम इसमें जोड़ने की कोशिश करें।